Listen students, after this video, chapter 1 of business study, nature and significance of management will be over. And as I told you, the notes of this chapter will be provided to you by me. But from second chapter, you have to prepare your notes yourself. So in short, I will be adding a attachment in this of chapter number first. The notes will be completed up to the topic which will be covered in this chapter, and from now you will be getting homework only to write down questions answers which we will be discussing in the videos. Only those answer you have to write, and that is also in your fair copy, now in your rough copy, sorry. And for your fair copy you have to maintain it yourself. You have maintain yourself mean here you have to make notes yourself of the topic which will be explained to you. I hope you all got. कोऑर्डिनेशन एक बहुत कॉमन वर्ड है जो हम बहुत बार यूज़ करते हैं। कोऑर्डिनेशन का सिंपल मतलब होता है तालमेल। हिंदी में कोऑर्डिनेशन को हम समन्वय भी कहते हैं। कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल जैसे कि आपने देखा होगा, ऑर्केस्ट्रा होता है जिसके अंदर डिफरेंट इंडिविजुअल्स, कोई पियानो बजाता है, कोई फ्लूट और कुछ कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स, तो उनके बीच में एक तालमेल होता है, उसी को नॉर्मली हम कोऑर्डिनेशंस कहते हैं। जैसे डांसर्स का जो ग्रुप रहता है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, और इसी वे में ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट इंडिविजुअल वर्क करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिविजन्स होते हैं, तो वहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन की नीड है। जहाँ पर भी एक या एक से ज़्यादा चीज़ें वर्क करती होंगी और एक दूसरे से इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट होगी, वहाँ पर हमें कोऑर्डिनेशन की नीड है। तो ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोऑर्डिनेशन का मतलब है सिंक्रोनाइजेशन करना, सिंक्रोनाइज करना। सिंक्रोनाइज का सिंपल मतलब आपने देखा होगा, आपके मोबाइल फोन्स में भी सिंक्रोनाइज आता है, मतलब किसी दो चीज़ों को एक जैसा करना, सेम करना, या किसी दो चीज़ों को एक जैसा एक टाइम पर ही उनका होना, उसको हम सिंक्रोनाइज बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दो चीज़ों का एक टाइम पर घटना, उसको भी सिंक्रोनाइज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मेरी घड़ी 5 मिनट पीछे है और मैं अपनी घड़ी को टाइम मैच करूं, तो उसको वॉच को सिंक्रोनाइज करना बोलेंगे कि वर्ल्ड क्लॉक से मैंने अपनी वॉच को सिंक्रोनाइज किया, मतलब उसमें एक तालमेल बिठाना। तो ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन का सिंपल मतलब सिंक्रोनाइज करना, किस चीज़ को, ग्रुप के एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करना, उनके बीच में तालमेल बिठाना, ग्रुप के एफर्ट्स जो इंडिविजुअल और ग्रुप के एफर्ट्स हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में, इसी को कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन वो फोर्स है जो मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को एक साथ बाइंड करती है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग, ये जो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं, ये कोऑर्डिनेशन के ही थ्रू एक दूसरे से इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट होने के बाद भी कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही ये सारे फंक्शंस जो हैं स्मूथली वर्क कर पाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली, इफिशिएंटली अपना गोल अचीव कर पाती है। तो कोऑर्डिनेशन का सिंपल ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिंक्रोनाइज करना, सिंक्रोनाइज को हिंदी में हम बोल सकते हैं तालमेल बिठाना, या किसी दो चीज़ों, बहुत सारी चीज़ों का एक साथ घटना। तो ऑर्गेनाइजेशन में एट अ टाइम बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, कहीं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कुछ एम्प्लॉयज़ कुछ कर रहे होते हैं, कुछ डिपार्टमेंट का काम कुछ होता है, कुछ डिवीज़न का काम कुछ होता है, बट उन सभी को एक इंटीग्रेट करना, उन सभी को इंटीग्रेट करना एज अ यूनिट। और कोऑर्डिनेशन का कहीं कहीं मीनिंग हम ये भी देखते हैं, हारमोनी क्रिएट करना, हारमोनी। तो कोऑर्डिनेशन सिंक्रोनाइज करना, हारमोनी क्रिएट करना, ग्रुप एफर्ट्स और इंडिविजुअल्स के बीच में इंडिविजुअल्स को इंटीग्रेट करना टूवर्ड्स द कॉमन गोल। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है, मतलब मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत इसेंशियल है। बिना कोऑर्डिनेशन के जो मैनेजमेंट है वो फेल हो जाएगी। कोऑर्डिनेशन के नेचर स्टडी करेंगे। कोऑर्डिनेशन सबसे पहले डिफरेंट इंडिविजुअल्स के ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। ग्रुप में वर्क करने वाले हर एक इंडिविजुअल, हर एक डिवीज़न और हर एक डिपार्टमेंट के हर एक इंडिविजुअल का डाइवर्स इंटरेस्ट है,
और वो हर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट है, बट सभी का एज इन ऑर्गेनाइजेशन सभी का कॉमन गोल है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। तो कोऑर्डिनेशन के थ्रू, कोऑर्डिनेशन का मतलब सिंपल तालमेल के थ्रू उनमें सिंक्रोनाइजेशन करके जो गोल है उसको अचीव किया जाता है। और जो एम्प्लॉयज़ हैं अकॉर्डिंग टू द प्लान, अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल वर्क करते हैं, इसी को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। सेकेंड, कोऑर्डिनेशन इंश्योर करती है यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन का सिंपल मतलब है कि सभी एम्प्लॉयज़, पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक ही डायरेक्शन में एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क करें। तो फर्स्ट हमने पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट करती है ग्रुप एफर्ट्स को। तो जब ग्रुप एफर्ट्स इंटीग्रेट होते हैं तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक गोल के टूवर्ड, कॉमन पर्पस के टूवर्ड यूनाइट होकर वर्क करती है। तो कोऑर्डिनेशन वो फोर्स है जो और पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बाइंड करके रखती है, सभी डिपार्टमेंट्स को, और ये इंश्योर करती है कि सभी डिपार्टमेंट, इंडिविजुअल्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने के टूवर्ड्स ही काम करें। कोऑर्डिनेशन जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन प्लानिंग के साथ स्टार्ट होती है और कंट्रोलिंग तक चलती रहती है, और कंट्रोलिंग के बाद भी एंड नहीं होती है। तो कोऑर्डिनेशन कंट्रोलिंग के बाद जो मैनेजमेंट साइकिल है वो वापस प्लानिंग पे आ जाती है। तो मैनेजमेंट जैसे कंटिन्यूस है तो कोऑर्डिनेशन भी कंटिन्यूस है। तो कोऑर्डिनेशन वन टाइम प्रोसेस या वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट जब तक ऑर्गेनाइजेशन में रहेगी, प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक, तो कोऑर्डिनेशन चलती रहेगी। कोऑर्डिनेशन ऑल परवेसिव है। ऑर्गेनाइजेशन के सभी लेवल्स पे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सभी जगह कोऑर्डिनेशन की नीड है। टॉप लेवल के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, तीनों लेवल को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना रहता है। और हर एक लेवल पर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट और डिफरेंट लेवल और डिफरेंट इंडिविजुअल है उसके भी, उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन की नीड है। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अगर ये आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो वर्क नहीं कर पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रन नहीं हो पाएगी। तो कोऑर्डिनेशन की नीड हमें हर लेवल पर है, हर डिपार्टमेंट में है, हर डिवीज़न में है। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो बैलेंस क्रिएट करती है टीम के अंदर और इंश्योर करती है कि टास्क जो हैं सभी मेंबर्स को मिलें और सभी लोग अपना अच्छे से वर्क करें। तो कोऑर्डिनेशन के ही कोऑर्डिनेशन ही थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन हर जगह लागू होती है, प्रिवेल होती है, इसलिए ऑल परवेसिव फंक्शन है। कोऑर्डिनेशन सभी मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट हमें ऑर्केस्ट्रा ग्रुप, डांस ग्रुप वहाँ पर है। तो जहाँ पर भी एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी या एक से ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म होगी या एक से ज़्यादा लोग होंगे तो वहाँ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। और एक मैनेजर का मेन काम यही होता है कि उसके अंडर में जो टीम वर्क कर रही है वो अच्छे से वर्क करे। तो कोऑर्डिनेशन हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टॉप लेवल से लेकर जो ऑपरेशनल लेवल के भी जो फ्रंट लाइन मैनेजर रहते हैं, फ्रंट लाइन मैनेजर जिनको हम सुपरवाइज़र और फोरमैन भी कहते हैं, उनकी भी कोऑर्डिनेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन बनाना उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टॉप लेवल की भी है, मिडिल लेवल की भी है, और जो फर्स्ट लाइन मैनेजर ऑपरेशनल लेवल पे वर्क कर रहे हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेशन इंश्योर करने की। बट सब अपने लेवल पे कोऑर्डिनेशन इंश्योर करते हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। एक लो लेवल पे वर्क करने वाले मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टॉप लेवल मैनेजर या टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव जितनी नहीं होगी। तो सबको अपने लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन इंश्योर करना पड़ता है। जो वर्कर्स, जो वर्क और जो एक्टिविटीज़ उनके अंडर में है वो कोऑर्डिनेटिव वे में होना चाहिए। नाउ कोऑर्डिनेशन जो है वो एक डेलिब्रेट फंक्शन है। डेलिब्रेट का मतलब होता है वो चीज़ जो जानबूझकर की गई हो या जो कंप्लीट इंटेंशन के साथ की गई हो। इस तो कोऑर्डिनेशन जो है वो डेलिब्रेट फंक्शन है, कंप्लीटली इंटेंशनल है। कोऑर्डिनेशन जो है वो अपने आप क्रिएट नहीं होता, अपने आप लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करने लगते, और स्मूथ फंक्शनिंग और सिंक्रोनाइजेशन ये सब अपने आप नहीं होता, ये ऑर्गेनाइजेशन में लाना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट करना पड़ता है। तो इसके लिए कॉन्शियस और एक डेलिब्रेट एफर्ट चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन को लाने के लिए, कि जो वर्कर्स हैं वो एक दूसरे से कोऑपरेट करें, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके वर्क करें। तो
कोऑर्डिनेशन को डेलिब्रेट फंक्शन बोला गया है। फिर यहाँ नीचे जो है, cooperation in the absence of coordination may lead to the wasted efforts and coordination without cooperation may lead to the dissatisfaction among the employee। तो यहाँ cooperation और coordination के बीच में रिलेशनशिप बताइए। तो पहले cooperation का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। cooperation का सबसे सिंपल मीनिंग होगा किसी की से सहमत होना, किसी की बात पे एग्री होना और उसकी बात मानना। उसी को हम कोऑपरेट करना भी बोलते हैं, कोऑपरेशन भी बोलते हैं। तो कोऑपरेशन के एब्सेंस में कोऑर्डिनेशन जो है एक वेस्टफुल एफर्ट हो जाएगा, और अगर पर्सन सिर्फ कोऑर्डिनेशन करेगा बिना कोऑपरेशन के तो उससे डिससेटिस्फेक्शन होएगा एम्प्लॉयज़ के बीच में। मतलब एम्प्लॉय कोऑपरेशन की नीड नहीं है कोऑर्डिनेशन कराने के लिए, बिना कोऑपरेशन के भी कोऑर्डिनेशन हो सकता है, लेकिन ऐसा करवाने पर एम्प्लॉय जो है वो डिससेटिस्फाइड होगा। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन, एक लाइन और लिखी है कि कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का सेपरेट फंक्शन नहीं बनाया, जैसे हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग को बनाया, जबकि हमने कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का एसेंस माना है। मतलब मैनेजमेंट के लिए इसेंशियल, इम्पोर्टेंट, मैनेजमेंट की रेसिपी का एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट। तो ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली और इफ़िशिएंटली गोल अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है, कोऑर्डिनेशन जो है एक थ्रेड की तरह है, एक धागे की तरह है जो गार्लैंड्स को बांधती है, जो सारे फूल्स, फ्लावर्स और जो भी माला बनती है उसको बांधती है। सो कोऑर्डिनेशन सभी मैनेजमेंट फंक्शंस का पार्ट है। प्लानिंग में भी कोऑर्डिनेशन है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, सभी फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन है, और सभी फंक्शंस के बीच में कोऑर्डिनेशन करने के लिए भी कोऑर्डिनेशन है।